शीर्षक जैद और खजूर का पेड़। एक ईमान, ईमानदारी और नेकी की रोशनी से जगमगाती कहानी। प्रथम अध्याय। एक छोटे गांव की बड़ी रोशनी। बहुत समय पहले एक खूबसूरत और शांत गांव में, जहां पक्षी खुशी से चहचहाते, दरिया किनारे बच्चे खेलते और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहां एक छोटा सा मासूम बच्चा रहता था जिसका नाम जीद था। जीद की उम्र तकरीबन 8 साल थी। उसका दिल बेहद साफ और उसकी जबान हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वोर सुभान अल्लाह से तर रहती। जैद का ताल्लुक एक गरीब मगर नेक खानदान से था। उसके वालिद एक लकड़हारे थे जो दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचते और जो कुछ भी कमाते उससे गुजारा करते। जैद की मां तार में बेचते। वह एक पर्देदार महिला थी जो घर के कामों के साथ साथ जैद को दीन की बातें सिखाती रहती थी। बेटा, अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है और हमें हर वक्त सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, मां अक्सर कहती। जैद बचपन से ही इन बातों पर अमल करने की कोशिश करता। वह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पता, कुरान पाक की तिलावत करता और हमेशा कोशिश करता कि किसी को तकलीफ न पहुंचे। बाप दूसर खजूर का दर्द और कासिम चाचा ऐद के घर हर के आइन सामने एक बड़ा, पुराना और घना खजूर का दरख्त था। वो इतना बुलंद था कि उसकी चोटी आसमान को छूने लगती। गर्मियों के दिनों में वो दरख्त मजीद खास बन जाता कि उनका उस पर मीठी और रसीली खजूरें लगती थे। लेकिन वो दरख्त जैद के घर का नहीं था। वो दरख्त उसके हमसाये कासिम चच्चा का था, एक सख्त गिर, तन्हा और घस्से वाले आदमी। गांव में मशहूर था कि कासिम चच्चा किसी को एक खजूर भी नहीं देते, चाहे दरख्त पर खजूरां की भरमार क्यों ना हो। रिंगुल सड़ जाएं, वह दूसरों को छूने नहीं देते। बच्चे उस दर्द के करीब जाने से डरते थे। अगर कोई बच्चा गलती से करीब जाता तो कासिम चाचा छड़ी लेकर दौड़ पड़ते। ऐद भी उस दर्द को रोजाना देखता। उसकी खजूर वो शौक से तकता, मगर उसने कभी लालच नहीं की। वो जानता था कि जो चीज अपनी ना हो वो लेने का हक नहीं होता, चाहे जमीन पर गिरी हो या हो में लिटक रही हो। बाप सोम। आजमाइश का दिन एक दिन तेज आंधी आई। गांव में पेड़ हिलने लगे, कच्चे मकानों की छतें उड़ने लगी। आंधी खत्म हुई तो गांव में सुकून आ गया। जैद बाहर निकला तो उसने देखा कि कासिम चाचा के खजूर के पेड़ से कुछ खजूरें नीचे जमीन पर गिरी हुई हैं। जैद के दिल मुझे एक विचार आया, ये खजूर तो जमीन पर गिरे हैं, शायद मैं एक ले लूं। फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, अगर चीज अपनी नहीं तो इजाजत के बगैर नहीं लेना। जैद ने खजूर को हाथ में लिया, उसकी खुशबू और फिर आस्था से जमीन पर वापस रख दी। उसके दिल में इत्मीनान आ गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो आजमाइश में कामयाब हुआ। लेकिन वो नहीं जानता था कि कासिम चच्चा पर्दे में से सब देख रहे थे। बाप चार। यह हिंदी में अनुवादित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उर्दू में लिखा गया है। दिल का दरवाजा खुलता है। कासिम चाचा इस मंजर से हैरान रह गए। यह पहला मौका था कि उन्होंने किसी बच्चे को ऐसा करते देखा जो आसानी से कुछ ले सकता था, मगर सिर्फ अल्लाह के खौफ से बाज आ गया। कासिम चाचा सारी रात सौर नहीं कर सके। वे सोचते रहे, मेरी जिंदगी में तो मैंने सिर्फ अपनी ही फिक्र की। यह छोटा सा बच्चा सिर्फ ईमानदारी के लिए एक खजूर छोड़ देता है। क्या मैं इतना सख्त दिल बन चुका हूं? अगली सुबह वे खुद जैद के दरवाजे पर आए। जैद उन्हें देखकर हैरान रह गया। कासिम चाचा ने उसे बुलाया और बहुत नरमी से कहा, बेटा जैद, तुमने कल जो किया वह मैंने देखा, तुमने मेरे दिल को बदल दिया। फिर कासिम चाचा ने झोली भर के मीठी खजूरें जैद को दें और कहा, यह पेड़ आज से तुम्हारा हुआ। तुम जैसे नेक बच्चे को अल्लाह का तोहफा मिलना चाहिए। जैद हैरत से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने वह खजूरें सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। वह गली के सारे बच्चों को बुलाया और कहा, यह सब खजूरें अल्लाह की नेमत हैं और अल्लाह की नेमत सब में बांटनी चाहिए। बच्चे खुश हो गए और जैद का दिल खुशी से भर गया। 5वां अध्याय। कासिम चाचा की तब्दीली। कासिम चाचा की जिंदगी उस दिन से बदल गई। वह अब्बा चूं को प्यार से बुलाते, पेड़ से खजूरें खुद तोड़कर बांटते और जैद को अपना नाती जैसा मानने लगे। वह मस्जिद में आने लगे, नमाज पढ़ने लगे और गांव के सब लोगों से माफी मांगी। वह अक्सर कहा करते, मेरी जिंदगी मैंने प्रकाश एक बच्चे के सच ने पैदा की। बाप छठा। सबक और दुआ। जैद की मां ने उससे कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच बोलने वाला, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला इंसान दुनिया में सबसे कीमती होता है। जैद मुस्कुराकर बोला, मां, जब अल्लाह देख रहा हो तो हमें सिर्फ उसी की रदा चाहिए होती है।